विद्यार्थियों का इस कलन क्लास में स्वागत है। तो आज का ये क्यूज टाइम शो क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए है और आपका हम परिचय कराते हैं इन दो विद्यार्थियों से। मेरा नाम रुचि कुमारी है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। आप अपने परिचय दें। मेरा नाम अंशु प्रिया है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। तो जैसा कि आपको रूल पता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 100 नंबर दिए जाएंगे और एक अगर आपका गलत हो जाता है तो -50 कर दिया जाएगा। आज का एक स्पेशल चीज़ है कि आपका क्वेश्चंस पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप रेडी है पूरी तरह से? आप पूरी तरह से रेडी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। लिख लिए? तो इनका नाम रुचिता है, इनका नाम अंशु है। तो जैसा हम क्वेश्चन बोलेंगे आपको डिवाइड कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रुचिता से। आपको बताना है कि राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। राज्य सूची, आपका पहला प्रश्न। राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 61 विषय। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है और आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। रुचिता के लिए जोरदार ताली। अब अंशु की तरफ चलते हैं। आप रेडी है अपने पहले प्रश्न के लिए? तो आपका पहला प्रश्न, समवर्ती सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? समवर्ती। 6 विषय। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास क्वेश्चंस बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचिता, आपका अगला प्रश्न। आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। 1928। रुचिता को 100 नंबर दिया जाए। अंशु, आपका अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में शहीद होने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। क्या आपका मतलब पूरी तरह से अपने जवाब से सहमत हैं? क्या लगता है आपका जवाब सही हो जाएगा? क्या लगता है आपको सही होगा? तो इस आपका जवाब बिल्कुल ही सही है और आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न। कितने कितने प्रश्न हो गए सुजय? बोनस तो हुआ नहीं है? 3 प्रश्न। 3 एक हुआ है ना? एक का गलत हुआ तो उसको देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपसे समक्ष अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। आप बताइए हमें कि ज़ेउस मैथिस्नी का जन्म कहाँ हुआ था? जनेवा। जनेवा। बिल्कुल सही जवाब, 100 नंबर दिया जाए। अंशु, आपका अगला प्रश्न है कि ज़ेउस मैथिस्नी ने किन भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी? आप कोई भी संगठन का नाम बता सकते हैं उनके द्वारा जो स्थापना किया गया था। सोचिए, बताइए। टाइम ले सकते हैं आप। जितना जल्द होगा आपके लिए अच्छा होगा। जल्दी कीजिए। आप पास करना चाहेंगे? बताना चाहेंगे? जल्द थोड़ा कीजिएगा। टाइम आपका जा रहा है। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया जाए? नहीं पता है क्वेश्चंस? -50 किया जाए अंशु को। अगला प्रश्न है रुचिता आपसे, किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? किस राज्य में? मेघालय। मेघालय। आप थोड़ा माइक में बोलें। मेघालय। मेघालय। आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100 नंबर दिया जाए। अंशु, आपसे अगला प्रश्न है कि भारत में जैव उपजाति की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? जैव उपजाति। जैव उपजाति की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? सोच समझ के बताएं। सोचिए फिर बताएं। पास भी कर सकते हैं आप। 70%। आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। पास भी कर सकते थे। आपका अगला प्रश्न, भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वन होना आवश्यक है?
जल्द बताएं। जी हाँ। कितने प्रतिशत भाग में 1 होना आवश्यक है? जी नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। -50 किया जाए। कितने प्रश्न हो गए टोटल? उससे एक बाकी 6 हो जाएगा ना। तो आपसे बताना है आपको अगला प्रश्न कि अम्लीय वर्षा के पीएच का मान कितना होता है? 5.6 से कम। वेरी नाइस, 5.6 से कम। अंशु को 100 नंबर दिया जाए। आपका जवाब सही है। रुचिता, आपसे अगला प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है? आप पास भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, जल्द थोड़ा बताएं। पास करना है आपको? पास नहीं करना है तो -50 किया जाए। अगला प्रश्न आपसे है, जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए? 373 का। 373 केल्विन। आपका जवाब बिल्कुल सही। आपको 100 नंबर दिया जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल सही जवाब है। 100 नंबर दिया जाए। अंशु, आपसे अगला प्रश्न, द फॉलन जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया? द फॉलन जर्मेनिया, कार्ल कैप्सर फ्रीज्ड। आप सोच लीजिए अच्छा से, फिर से अगर आप देख लीजिए, द फॉलन जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया? एक आखिरी मौका आपको दिया जाएगा। द फॉलन जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया? जल्द बताएं। पास कर दिया गया इस बार पहली बार क्वेश्चंस को। जूलियस हार्बनर। वेरी नाइस जवाब। आपका जवाब बिल्कुल सही। बोनस दिया जाए 50। आपसे अगला प्रश्न है, नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी? सोचे फिर बताया, पास कर सकते हैं। नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना, जी हाँ, नाम बताने आपको। पास कर सकते हैं आप, वैसे क्वेश्चंस को करना चाहेंगे आप पास? पास कर दिया गया है पहली बार क्वेश्चन इनकी तरफ से भी। तो नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने किया था? क्या आपको इसका आंसर पता है? चलिए कोई बात नहीं है। रुचिता का -50 कर दें आप। पास किया है ना? हाँ, तो 0। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है अगला प्रश्न, रबड़ की खेती के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए? रबड़ वर्षा। जी हाँ, सोच के बताइएगा। 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर। आपका जवाब सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए आपसे अगला प्रश्न, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नामक चित्र किसने बनाया था? सोच समझ कर जवाब दें। लॉरेंज क्लासेन। आपका जवाब, क्या आप जवाब से सहमत है पूरी तरह से? क्या लगता है आपका सही होगा? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 100 नंबर दिया जाए। आपका अगला प्रश्न, आपको बताना है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में झूम खेती को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। सोचिए फिर बताइए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झूम खेती को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न। वाल्टरे। आपका जवाब हो गया बिल्कुल ही सही। यार आपको 100 नंबर दिए जा रहे हैं। कितने कितने सूझा हो गया प्रश्न? 10-10 हो गया। चलिए काउंट कीजिए, बंद कीजिए थोड़ा देर के लिए। तो 10th के इस क्यूज प्रतियोगिता में टोटल 8 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से रुचिता और अंशु प्रारंभिक परीक्षा पास कर यहाँ तक पहुँची। और आज का क्यूज होने के बाद तो इन दोनों के मार्क्स आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले रुचिता के बारे में बताना चाहेंगे। इन्हें कुल
500 अंक मिले हैं और अंशु को कुल 450 अंक मिले हैं। तो थोड़ा और भी प्रयास होना चाहिए था। तो आज का रुचिता के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जो आज 10th में विनर बनी है। 2 मिनट में अब कौन उधर ताली बजाया? तो अब विनर टीम को एक बेहद ही शानदार बुक दिया जा रहा है। तो आप तालियों से स्वागत करें रुचिता का। आप ये किताब स्वीकार करें और इसे थोड़ा अच्छा से रखें, क्योंकि ये बार बार गिर जाता है। तो आप अपने अब थोड़ा देर में आपका सेल्फी होगा, आप बैठ जाइए। चलिए अरुण जी आप आइए और अपने मतलब पुरस्कार को आप ग्रहण करें। अपना खेमा में आप जाएं। आपका वो खेमा अरुण जी के लिए, ये पुरस्कार आप लें। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए अरुण जी का। वेरी नाइस, बिल्कुल। चलिए अब अगले शनिवार फिर आप लोग से मुलाकात होगी एक नए स्टूडेंट